हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन जेम्स को देखेंगे जो कि आप इस क्रिप्टो की डिप में बाय कर सकते हैं और आने वाले कुछ अरसे में जब आपको क्रिप्टो मार्केट फिर से बहुत ज़्यादा पंप करती हुई नज़र आएगी तो ये ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। तो इन ऑल्ट कॉइन्स पे अपनी नज़र लाजमी रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे ट्विटर पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। ट्विटर पर मैं आपको प्री सेल्स और क्रिप्टो की एयर ड्रॉप से रिलेटेड पोस्ट और ट्वीट्स देता रहता हूँ। कौन से एयर ड्रॉप्स नए आ रहे हैं, कौन सी प्री सेल्स न्यू आ रही हैं, उनमें अप्लाई किस तरह करना है, ये सब कुछ मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल पर बताता हूँ। तो ट्विटर हैंडल पर भी मुझे लाजमी फॉलो कीजिए। उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। मैं जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, स्पॉट में बाइंग करता हूँ, किस क्रिप्टो कॉइन को मैं बाय कर रहा हूँ, किस प्राइस के ऊपर बाय कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूँ। इन सब के लिंक आपको इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा डिप में नज़र आ रही होगी। पिछले कुछ अरसे में बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है ऑलमोस्ट 72-73,000 का। बट ये न्यू ऑल टाइम हाई कुछ भी नहीं है। आने वाले कुछ अरसे में जब मार्केट आपको फिर पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी तो बिटकॉइन एक बहुत ही मैसिव ऑल टाइम हाई बनाएगा और उसके साथ क्रिप्टो मार्केट यानी कि ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत अच्छा पंप करने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अब क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी बहुत भी डिप देखें तो हल्की फुल्की सी आप बाइंग करते रहें बिटकॉइन में, अथीरियम में या ऑल्ट कॉइन्स में, लेकिन थोड़ी थोड़ी आप छोटी मोटी बाइंग लाजमी करते रहिए क्योंकि ये आखिरी डिप्स हैं जो कि आपको मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि आगे जाके जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी आपको डिप नहीं देखने को मिलेगी। डिप तब भी आपको देखने को मिलेगी, डाउन ट्रेंड थोड़ा बहुत आपको तब भी देखने को मिलेगा। बट ये जो आज प्राइस है, मे बी बिटकॉइन की 66-67,000 पर आपको प्राइस नज़र आ रही हो, ये प्राइस आपको आने वाले कुछ अरसे में नहीं देखने को मिलेगी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी तब जो आपको डिप देखने को मिलेगी वो आपको 66,000 या फिर 67,000 की प्राइस बिटकॉइन की नहीं देखने को मिलेगी। मे बी 70,000, 75,000 या 80,000 पर आपको डिप प्राइस भी देखने को मिले। तो जो आज बिटकॉइन की डिप है और ऑल्ट कॉइन्स की डिप है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है वो करते रहें। मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च के बाद ही किसी क्रिप्टो एसेट को बाय कीजिएगा। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी डिप आपको मिल रही है ये एक अच्छी प्राइस है। छोटी मोटी बाइंग कोई भी कर सकता है क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी तब जो आपको डिप देखने को मिलेगी वो इस प्राइस के ऊपर नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सॉरी करना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक भाई ने नीचे कमेंट किया वीडियो के, उन्होंने कुछ मेरे से पूछा था कमेंट में, बट मैं उनको रिप्लाई कर रहा था अपने मोबाइल के ऊपर और मोबाइल मेरे हाथ से स्लिप हो गया जिसकी वजह से उनका कमेंट मेरे से डिलीट हो गया। अब मुझे उन भाई का, उन ब्रदर का नाम याद नहीं है कि उनका नाम क्या था, बट मुझे उनका कमेंट याद है। अगर आप प्लीज़ देख रहे हों इस वीडियो को तो आप मुझे कमेंट नीचे कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे से गलती से आपका कमेंट जो था वो डिलीट हो गया था। अच्छा, अब उनका क्वेश्चन ये था, सबसे पहले तो मैं बीमार था थोड़ा सा, अभी भी स्टिल मैं थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गेट वेल सून कहा था, तो थैंक यू सो मच। मैं बीमार था, अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हूँ, लेकिन अभी स्टिल मैं रिकवर कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, तो थैंक यू सो मच। दूसरा, उन्होंने वेब3 गेम्स के बारे में पूछा था कि वेब3 गेम का जो कॉइन है W3G वो किस तरह का कॉइन है या फिर इसका इकोसिस्टम किस तरह का है। तो सबसे पहला जो हमारी वीडियो का आज क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो वेब3 गेम्स ही होने वाला है। तो वेब3 गेम्स के बारे में मैंने तब वीडियो बनाई थी जब बहुत कम यूट्यूबर्स ने या बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाई थी। मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहता, लेकिन छोटा मोटा सा यूट्यूबर तो हूँ ही। तो मैंने तब वीडियो बनाई थी, ऐसा नहीं है कि तब किसी ने बनाई नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई थी, बट मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के लोगों में था। जब वेब3 गेम्स लॉन्च ही हुआ था तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई थी। वेब3 गेम ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है।
बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एक गेमिंग स्टूडियो है, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने स्टूडियो से ये गेम्स को, क्रिप्टो ब्लॉकचेन गेम्स को ये लॉन्च करते हैं और स्पेसिफिकली मोबाइल बेस्ड जो गेम्स होती हैं उनको लॉन्च करते हैं। यानी कि मोबाइल ऐप्स जो होती हैं प्ले स्टोर में जो लॉन्च होंगी, ऐप स्टोर में जो लॉन्च होती हैं मोबाइल गेम्स स्पेसिफिकली ये लॉन्च करते हैं। और मैंने इनकी एक गेम को काफ़ी ज़्यादा खेला भी है टेस्ट करने के लिए कि ये गेम को लॉन्च कर रहे हैं तो वो किस तरह की गेम है, खेलने में मज़ा भी आता है, एंटरटेनिंग है, फ़न है भी उस गेम में कि नहीं है। तो मैंने इनकी एक गेमिंग ऐप को डाउनलोड किया था और मैंने काफ़ी अर्सा उसको खेला भी और काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैंने कोई अर्निंग के पर्पज़ से नहीं उसको डाउनलोड किया था, बट जो लोग मोबाइल गेम से और वेब3 गेम से अर्निंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में, वो इनकी गेम्स को खेल सकते हैं। बहुत ही क्या कहेंगे कि सिंपल सी गेम्स होती हैं और बहुत ज़्यादा हाई एंड डिवाइसेस में चलने वाली गेम्स नहीं है। आपके पास अगर छोटी मोटी डिवाइस भी है उसमें भी इनकी गेमिंग ऐप्स जो हैं वो चलती हैं। तो ओवरऑल जो ये मोबाइल की गेम्स बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और आप उनसे प्ले टू अर्न वाला फीचर भी जो है वो कैश कर सकते हैं। आप गेम खेल के इनके क्रिप्टो कॉइन्स को भी कमा सकते हैं। वेब3 का जो मेनली जो 2 टोकन है उनको आप नहीं कमा सकते, लेकिन जो इन गेम टोकन है उसको आप कमा के USDT में चेंज कर सकेंगे। तो ओवरऑल इनकी मोबाइल गेम्स भी अच्छी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये वेब3 गेमिंग में। मोबाइल की जो एक कम्युनिटी है, मोबाइल गेमिंग को टारगेट कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो मोटिव भी काफ़ी अच्छा है, प्रोजेक्ट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इनके प्रोजेक्ट के वेब3 गेम्स के प्रोजेक्ट के 2 क्रिप्टो कॉइन्स हैं, एक है W3G और एक है WGT। अब ये दोनों टोकन ही इनके मेन यूटिलिटी टोकन्स ही हैं और दोनों ही इनके प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका टोकन है W3G, ये भी इनका एक यूटिलिटी टोकन है। अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 418K का इसका सिर्फ मार्केट कैप है, 1 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है। तो इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा लो है, तो एक आपको लो कैप क्रिप्टो जेम वाली भी आपको फील ये दे सकता है। दूसरा जो इनका क्रिप्टो कॉइन है वो है WGT, जिसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 18 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। इसकी भी टोटल और मैक्स सप्लाई 1 बिलियन की ही है। तो ये दोनों कॉइन्स जो हैं ये एक इसकी यूटिलिटी उन्होंने इकोसिस्टम इस तरह का बनाया है कि इन दोनों क्रिप्टो कॉइन्स को कंबाइन ही इन्होंने रखा है, यानी कि सेम सप्लाई है। एक कॉइन मिंट होता है, दूसरा कॉइन बर्न होता है, फिर एक बर्न होगा दूसरा मिंट होगा। तो इस तरह की इसकी यूटिलिटी उन्होंने रखी है। अब एक कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि दोनों में से आप बाय कौन सा करेंगे, WGT या W3G आपने बाय करना है, दोनों में से बाय कौन सा करेंगे। देखिए मेरी ओपिनियन में, मेरा जो अपना पर्सनल सजेशन है किसी को भी, किसी भी इन्वेस्टर को, तो आप दोनों ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को बाय कीजिए। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट एंट्री इसमें लेनी है और आप $100 से ले रहे हैं, तो आप $60 जो है वो WGT कॉइन में आप इन्वेस्ट कीजिए और $40 जो है वो आप W3G कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मेनली जो मुझे यूटिलिटी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है और ज़्यादा जो अट्रैक्शन मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो WGT कॉइन में मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आप इसलिए ज़्यादा अमाउंट जो है वो WGT के लिए आप एलोकेट कर सकते हैं और 40% जो अमाउंट है वो आप W3G के लिए एलोकेट कर सकते हैं। बट एक्यूमुलेट दोनों को ही कीजिएगा, क्योंकि किस टाइम पे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट बूम कर जाए और किस कॉइन की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाए, इसलिए आप दोनों को ही एक्यूमुलेट कीजिए। मेरी सजेशन में आप ज़्यादा आय जो है अपनी वो WGT कॉइन में रखिए फ़िलहाल के लिए। उसकी यूटिलिटी और उसकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप WGT के ऊपर ज़्यादा अपनी नज़र रखिए और उसके साथ साथ आप W3G कॉइन को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। मैं भी खुद इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ और मैं खुद भी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। वंस अगेन आपका जो कमेंट था वो मेरे से डिलीट हो गया था। आई एम रियली सॉरी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे कह दीजिएगा कि आपने जो आप सेटिस्फाई हो चुकी हैं। बेशक आप इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं खुद भी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और भी कोई करना चाहे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक लो कैप क्रिप्टो कॉइन है, एक लो कैप जेम है,
कोई भी इसको एक्यूमुलेट कर सकता है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो कॉइन है वो है निबिरू चेन। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी आपसे निबिरू चेन के बारे में जिक्र किया था कि मुझे इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। निबिरू चेन करता क्या है? निबिरू चेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इशू करता है, आप अपनी डैप्स बना सकते हैं, आप अपने कॉइन्स बना सकते हैं। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जो कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन पर बनता है आप निबिरू चेन के ऊपर बना सकते हैं। निबिरू चेन के बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अभी इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1 वीक ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डाटा इसका वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है कि इसका मार्केट कैप क्या है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या है। जहाँ तक मेरी इंजम्पशन है इसका मार्केट कैप तकरीबन भी 200 से लेकर 250 मिलियन के करीब इसका मार्केट कैप हो सकता है। बट ये मेरी पर्सनल इंजम्पशन है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अभी इसका मार्केट कैप और इसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या है वो अभी किसी भी वेबसाइट पर डिफ़ाइन नहीं की गई, बताया नहीं गया। बट जहाँ तक मेरी इंजम्पशन है 200 से 250 मिलियन के बीच में इसका मार्केट कैप हो सकता है। बट स्टिल निबिरू चेन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने पर्सनली तौर पे इसमें फ़र्स्ट एंट्री ली है, जो कि मैंने आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है निबिरू चेन लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। इसका टिकर है NIBI, नीबी के नाम से इसका टिकर बनता है। दूसरा इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन होने के साथ साथ ये जब टेस्ट नेट में थी तो इन्होंने क्लेम किया था कि ये 40,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन जो है वो सोलाना है, जो कि 50 से लेके 65,000 ट्रांजैक्शंस के बीच में वो कंप्लीट कर लेती है। बट अगर इन्होंने टेस्ट नेट में 40,000 ट्रांजैक्शंस क्लेम की थी और अभी ये अपने मेन नेट पे आने के बाद 10,000 के बीच में भी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होना भी किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे निबिरू चेन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, कल को इनके ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स बनेंगे। उन टोकन्स का जब एयर ड्रॉप वो लॉन्च करेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा कि निबिरू कॉइन को आप इनके वॉलेट में जाके स्टेक करें ताकि आपको एयर ड्रॉप मिल सके उन क्रिप्टो कॉइन्स का जो कि निबिरू चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं। तब भी जब एयर ड्रॉप का सिलसिला भी शुरू होगा इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर तो इसकी कॉइन की प्राइस मैसिवली ग्रो करेगी। जिस तरह से हमने सोलाना, नेयर प्रोटोकॉल, पाइथ, उसके अलावा साई कॉइन की बनती हुई देखी है, तो हमें निबिरू चेन की प्राइस भी एक अच्छी खासी पंप करती हुई नज़र आएगी। मैं आपसे फिर से एक दफ़ा सॉरी कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी थ्रोट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं काफ़ी मुश्किल से बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से अगर आपको मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम लग रहा है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है एवियो। एवियो भी काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब आप लोगों को पता है कि मैं जो कॉइन्स आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ बहुत ज़्यादा न्यू होते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि मैं इस बुल रन में, इस क्रिप्टो की बुल रन में उन्हीं कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ या उन्हीं कॉइन्स को कंसीडर कर रहा हूँ जो कि बहुत न्यू लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इस क्रिप्टो की बुल रन में सबसे मैसिवली परफॉर्म करेंगे। तो एवियो भी एक बहुत ही ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। बाइनांस के प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च हुआ है। अभी इसको लॉन्च हुए इसको भी ऑलमोस्ट 1 वीक ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 4 to 5 डेज़ हो गए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जिसमें से 11% ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। चूँकि बाइनांस के प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च हुआ है तो मार्केट कैप इसका ज़्यादा होना ही है। बट अगर आप इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। कॉइनबेस वेंचर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, पेंटेरा कैपिटल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ी बड़ी VCs हैं जिन्होंने ऑलरेडी एवियो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब एवियो कॉइन करता क्या है? एवियो कॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि आपको हर तरह का फीचर प्रोवाइड करती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में आपसे बात की है। मैंने DYDX के बारे में बात की हुई है, GMX के बारे में बात की है, एक लो कैप जेम है वर्टेक्स, उसके बारे में भी मैंने आपसे बात की है।
तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस बुल रन के लिए कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। DeFi सेक्टर्स में ये आती हैं, ये क्रिप्टो कॉइन्स और ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो एवियो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और कहा जा रहा है कि अब तक की, चाहे वो DYDX हो, GMX हो, वर्टेक्स हो, सबसे ज़्यादा हाई एंड और सबसे ज़्यादा क्वालिटी ट्रेडिंग जो है वो एवियो एक्सचेंज ही प्रोवाइड कर रही है, एवियो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ही प्रोवाइड कर रही है। तो एवियो के ऊपर भी आप अपनी नज़र लाजमी रखिए। एक न्यू क्रिप्टो कॉइन है, एक न्यू जेम है ये। नेक्स्ट जो क्रिप्टो कॉइन है वो है पिक्सेल्स। पिक्सेल्स भी एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अच्छा गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। पिक्सेल्स रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और इनकी गेम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। पिक्सेल कॉइन भी बाइनांस के ही प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हाइप इसने पकड़ी है। अभी इसकी हाइप थोड़ी सी कम हो गई है, बट आने वाले कुछ अरसे में आपको इसकी हाइप फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इनकी गेम मैं खुद भी खेल रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक गेम है और बहुत ही एडिक्टिव गेम है और अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स है पिक्सेल गेम के। आप इनकी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आप प्रॉफिट भी बनाना शुरू हो जाते हैं। तो पिक्सेल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही अच्छी गेम है। उसका कॉइन है पिक्सेल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बाइनांस के प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च हुआ है। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको भी लॉन्च हुए ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1 मंथ हो गया होगा इसको लॉन्च हुए, और 1 मंथ कुछ भी नहीं है किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, और ऑलरेडी इसने काफ़ी ज़्यादा फेम और काफ़ी ज़्यादा हाइप जनरेट कर दी है। तो पिक्सेल कॉइन में भी मेरे नज़दीक काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। रॉनिन ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिन्होंने एक्सी इन्फिनिटी को बनाया था। एक्सी इन्फिनिटी की ब्लॉकचेन रॉनिन पे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट बना है। एक्सी इन्फिनिटी की टीम का बहुत बड़ा रोल है पिक्सेल्स में। अब आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि एक्सी इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा डंप कर गया था, वो एक्सी इन्फिनिटी के साथ उसकी गेम का ताल्लुक था। पिक्सेल्स गेम एक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और पिक्सेल की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रखी है और इसकी प्राइस वैल्यू मेंटेन रखने का मैकेनिज़्म बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 5 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जिसमें से ऑलरेडी 15% सर्कुलेशन में आ चुकी है, बल्कि 15% से ज़्यादा सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, 567 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। 500 बिलियन इसका मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे ख्याल में इसकी गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस क्रिप्टो कॉइन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से अगर 500 बिलियन इसका मार्केट कैप है तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आपको आने वाली बुल रन में टॉप 50 या फिर टॉप 40 में भी रैंक करता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी अच्छी यूटिलिटी इस क्रिप्टो गेमिंग कॉइन की बनाई गई है इसके प्लेटफॉर्म पे पिक्सेल गेम में। तो आप पिक्सेल कॉइन के ऊपर भी अपनी नज़र लाजमी रखिएगा। मैं ऑलरेडी इनकी गेम खेल रहा हूँ तो मुझे पिक्सेल कॉइन मिलते रहते हैं, तो मैं इसको एक्यूमुलेट नहीं कर रहा। अगर आप पिक्सेल कॉइन के बारे में और जानना चाहते हैं कि इससे अर्निंग कैसे होती है, इसको खेला कैसे जाता है, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मुझे ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं पिक्सेल कॉइन को बाय नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकी गेम से पिक्सेल कॉइन को अर्न कर रहा हूँ। तो आप अगर गेम नहीं खेल रहे तो पिक्सेल कॉइन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप पिक्सेल कॉइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी नज़र आप रख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त।